ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم محترم बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़माने से हर महीने आपके यहाँ दावतुल हक़ का इज्तिमा होता है, बयान होता है मगरिब से इशा तक। और माशाअल्लाह आप बड़ी तवज्जो से, बड़े शौक़ से बात सुनते हैं। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अक्सर व बेशतर मैं बात शुरू करने से पहले हमेशा ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारे इस वाज़ व तक़रीर कहने और वाज़ तक़रीर सुनने का मकसद व मंशा क्या है। इसको इस तरह भी ताबीर करते हैं कि वाज़ तक़रीर कराने, वाज़ तक़रीर करने, वाज़ तक़रीर सुनने की नीयत क्या होनी चाहिए। तो प्यारे भाइयों, सिर्फ़ और सिर्फ इस नीयत से हमें वाज़ कराना चाहिए, जलसा मुनाक़िद करना चाहिए। जलसे में वाज़ कहने वाले को यही नीयत करनी चाहिए, सुनने वालों को यही नीयत करनी चाहिए कि हमें दीन की सही बात मालूम हो जाए और हम उस पर अमल करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के फर्माबरदार बंदों में हमारा शुमार हो, ताकि सही माने में हम मुसलमान बन जाएं। मुसलमान किसे कहते हैं? फर्मा बरदार को। ताकि हम सही माना में अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे बन जावे, ताकि हम सही माना में मुसलमान बन जाए। यही नीयत होनी चाहिए। प्यारे भाइयों, इल्म के बगैर अमल मुमकिन नहीं। इस जुमले को कई बार मैं कहूँ, कई बार आप सुने और बड़े ध्यान से सुने। इल्म के बगैर अमल मुमकिन नहीं, इल्म के बगैर अमल मुमकिन नहीं। अगर मुझे ये मालूम नहीं कि वुज़ू किस तरह किया जाता है, तो क्या मैं वुज़ू ठीक करूँगा? नहीं। मुझे मालूम नहीं नमाज कैसे पढ़ी जाती है, तो क्या मैं नमाज सही पढ़ूँगा? नहीं। इस वास्ते ईमान के बाद सबसे पहला फ़र्ज़ मुसलमान का ये है कि वो दीन सीखे। दीन सीखने का मतलब ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ज़िम्मे जो किया है उसको पूरा करना सीखे, जो हुक्म दिया है उस हुक्म की तामील सीखे। ये सबसे पहले बात तो मैं कुछ और कहने जा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त
ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। इल्म के बग़ैर अमल मुमकिन नहीं, और अमल के बग़ैर इल्म की कोई कीमत नहीं। अगर आदमी सीखे तो जानता तो है लेकिन अमल नहीं करता, तो फ़ायदे से तो वो खाली नहीं, लेकिन उसके फ़ायदे की कोई गिनती और कोई शुमार, कोई एतबार नहीं। इसलिए दोनों का दामन चोली का साथ है। इल्म के बग़ैर अमल मुमकिन नहीं, और अमल के बग़ैर इल्म का कोई फ़ायदा नहीं, मुअतद भी फ़ायदा नहीं। और सुनो, दीन अमल से ज़िंदा रहता है, सिर्फ इल्म से ज़िंदा नहीं रहता। दीन अमल से ज़िंदा रहता है, सिर्फ इल्म से ज़िंदा नहीं रहता। देखो, दूसरे मज़ाहिब की जो किताबें हैं, चाहे वो तौरात, इंजील हो, और दूसरे मज़ाहिब जो हैं, किस किस का नाम लिया जावे, बेशुमार मज़हब हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनके दीन और मज़हब की बातें तो उनमें लिखी हुई हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर किसी को भी पता नहीं उनमें से, इल्ला माशाअल्लाह कुछ ख़ास लोगों के सिवा, मालूम ही नहीं कि हमारी दीन की किताबों में क्या है, हमारे मज़हब की किताबों में क्या है। और वो अपनी मनमानी और दूसरों को देखकर, और जिसको कहते हैं, मैं बोलता तो नहीं ये लफ्ज़, लेकिन किसी वजह से बोल रहा हूँ, कि वेस्टर्न कल्चर में पूरे ढल गए हैं। पता ही नहीं मज़हब क्या है। इस वास्ते समझो, दीन और मज़हब ज़िंदा रहता है, बाकी रहता है अमल से, और दीन और मज़हब फैलता है अमल से। अब देखो दोनों बातें कितनी ज़रूरी हो गई, इसलिए खूब तवज्जो से सुनिए, अमल की नीयत से सुनिए। अब मैं इसके बाद बहुत ज़रूरी दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, हमारे भाई आजकल कोई दुबई में रह रहा, कोई सऊदी अरब में रह रहा, कोई कहीं यूरोप में भी रह रहे, कोई केरल में रह रहा, कोई कश्मीर में रह रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी रोज़ी रोटी की वजह से कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। और वो वहाँ पर खा मस्जिदों में, खा उनकी आम ज़िंदगी में कुछ अमल देखते हैं, कुछ बातें सुनते हैं। फिर हमारे यहाँ उनमें दो तरह के आदमी हैं। एक तो वो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, जो उन्होंने अपने यहाँ सीखा, अपने उलमा से सीखा, जिन पर उनके यहाँ अमल किया जाता है, उसको बहुत सही मानते हैं और उसको मजबूती से उस पर यकीन रखते हैं, मजबूती से उस पर अमल करते हैं। तो वो वहाँ जाकर अपनी बात पर कायम रहते हैं। अगर कोई बात खटकती है तो वहीं से फ़ोन करके पूछते हैं। यह, और भाई ऐसा ही होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि अरे यार, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा होता ही नहीं, हमारे यहाँ तो उलमा ऐसी बात बताते ही नहीं। यानी वो उनकी बात को सही समझकर अपनी बात को गलत समझने लगते हैं। ये चुनाचे मैं एक बताऊं आपको बात, हमारे अपने लोगों में से ही सऊदीया में रहते हैं, घर पर जमात करने की नौबत आई। मैंने कहा इकामत कहो, तो उन्होंने अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह
हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह से इक़ामत पढ़ दी, कह दी। दो दो मरतबा कहने के बजाय एक एक मरतबा कहकर इक़ामत कह दी। उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं कहा, नमाज पूरी पढ़ा दी नमाज। बाद में उसको मैंने कहा कि भाई तुम यहाँ पढ़े, तुम यहाँ 20 साल तक 30 साल तक रहे, तुमने यहाँ किसी को इस तरह से तकबीर कहते हुए सुना? अगर जी नहीं, वहाँ सऊदीया में इसी तरह तकबीर कहते हैं। और देखो क्या कहता है आगे वो, चूँकि वहाँ से दीन इस्लाम आया है इसलिए उनका अमल गलत नहीं हो सकता। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि हमने उनको जो यहाँ सिखाया और हम उस पर जो यहाँ अमल कर रहे हैं वो गलत है। तो मेरे भाइयों, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ और आपके सामने मैं इतनी बात कर सकता हूँ, और जिसको ज़रूरत हो वो दलील मालूम करना चाहे उसको हम दलीलों के ढेर लगा देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें पढ़ाया जाता है मदारिस में तो वहाँ पूरी बात बताई जाती है, सब दलीलें दी जाती हैं, उनकी भी हमारी भी, उनकी दलीलों का रद्द किया जाता है सब। तो मैं आपको यकीन के साथ ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाअत, और लंबी बात न कीजिए, अहले सुन्नत वल जमाअत में हिंदुस्तान में जिनको देवबंदी कहते हैं, ये लोग बिल्कुल ठीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीक़े पर हैं। अमल में कोई कोताही हो सकती है लेकिन इल्म के एतबार से, अपने नज़रिए के एतबार से बिल्कुल उन्हीं के तरीक़े पर है। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि बाहर जाकर अगर हम कोई चीज़ देखें, कोई अमल देखें, या यहाँ या बाहर हम कोई बात सुने और वो जो कुछ आज तक आपने सुना है उसके ख़िलाफ़ हो, जो कुछ आपने अपने मकतब में, मदरसे में, मस्जिद में सीखा है उसके ख़िलाफ़ हो, तो उसको मुस्तरद कर दो। भाई हम नहीं जानते, हमने तो ये सीख रखा, हमें तो ये सिखा रखा। और यकीन जानिए कि आपको गलत नहीं सिखाया गया, पूरे तरीके से बिल्कुल सही सिखाया गया। ये तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस बात इसी से आप ये भी समझ में गए होंगे कि नेट पे क्या मिलता है। तो देखो बताओ, आपको सब सुने AI क्या है, वो आजकल उसका बहुत शोर है, बहुत चर्चा है उसकी। हाँ, जब आप उससे कोई सवाल करते हैं तो जवाब के नीचे लिखा आता है कि AI के जवाब में गलती का एहतमाल है, ये लिखा हुआ आता है। समझ गए आप? तो देखो नेट, और वो क्या करती है, AI क्या है, वो कुछ नहीं, वो तो जो YouTube पे पड़ा हुआ है, जो Facebook पे पड़ा हुआ है, जो इस पे पड़ा हुआ है, उस पे पड़ा हुआ है, उस सबको वहाँ इकट्ठा कर दे, बस और कुछ नहीं करती वो। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जिस पर हम 100% यकीन करते हैं वो खुद कहता है कि हमारी बात गलत हो सकती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, नेट पर जो पड़ा हुआ है उसको 100% सही ना मानो। हम जो आपको बताते हैं वो 100% सही बताते हैं। ये एक बात, ये एक बात इसी तरह और सुनो। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, यहाँ मेरी तबीयत काफ़ी खुल जाती है। हाँ? उसका एक सबब यह है कि नमाज में अगर ताख़ीर हो जावे तो कोई मसला नहीं। यहाँ दूसरी जगह नमाज में अगर ताख़ीर हो जावे तो ज़रा सा वो
गाने बजाने वाले आते हैं, ढोल धमाका वाले, फलाने वाले, वे एक वर्दी पहन कर आते हैं। जो भी उनके ग्रुप की वर्दी होती है वो वर्दी पहन कर आते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जितने भी ढोंगी आदमी होते हैं, ये अपना ज़ाहिर इतना अच्छा बनाते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं कि देखने वाले को और सुनने वालों को अपने ज़ाहिर से ही मुतासिर कर देते हैं। सुनी मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? हाँ। अब एक औरत यूट्यूब पर आवेगी, पूरे पर्दे के साथ आवेगी, बल्कि हाथों में भी दस्ताने पहन कर आवेगी और वो बैठकर बात करेगी। उसको मालूम है कि मुसलमान कुरान और हदीस की बात को फ़ौरन मान लेता है, अब कुरान और हदीस के हवाले से बात करेगी। हालांकि वो कितना गलत बोल रही है, कितना गलत कह रही है, उसका आम आदमी को अंदाज़ा नहीं होता। बस वो तो समझ के कि कुरान के हवाले से बात कर रही है, हदीस के हवाले से बात कर रही है, उसकी बात को मान लेती है, मान लेते हैं सब सुनने वाले। इसी तरीके से जो मर्द हजरात हैं, बड़ी लंबी चौड़ी दाढ़ी, बड़ी ऊंची सारी पगड़ी और बड़ा जुब्बा और पीछे किताबों का ढेर, दाएं बाएं आगे पीछे वो सब लगा के और फिर बात करते हैं, ये तुम्हें धोखा देने का वास्ते है, ये तुम्हारे ऊपर अपना इल्म का रौब डालने के वास्ते हैं, ताकि आप उनकी बात फौरन मान लें। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि उनकी बात सही हो। यहाँ मरकज़ मिंबर पर बैठकर जो इंशाअल्लाह आप बात सुनेंगे वो सही बात सुनेंगे। अजी वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बात बतावे हैं जी, अजी वो तो हदीस की और कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के बात बतावे हैं जी। हाँ, मैं आज ही का किस्सा सुनाऊँ आपको। एक मस्जिद में मैंने नमाज जुमा अदा किया, ख़तीब साहब ने, खुतबा देने वाले ने सिर्फ अल्लाह की हम्द की, ना कलिमा तय्यबा पढ़ा, शहादतैन का इकरार, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ, ये कुछ नहीं, और सिर्फ अल्लाह की हम्द करने के बाद कुरान पाक की 2 3 4 आयतें पढ़ के खुतबा ख़त्म। अगले खुतबे में भी ऐसा ही किया। तो नमाज पूरी हो गई। मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता था कौन है वो। खैर, बाद में नमाज के बाद 2 साहिब हैं, इनसे सलाम मुसाफा हुआ, बातचीत हुई। इनके भाई ये कौन साहब है? अब ये फला है, फ़का वहाँ के हैं। मैंने तो खुतबा ठीक नहीं दिया, इन्होंने तो ये कर दिया। बस उनका जी, बस इतनी बात तो जी आप ही समझ सकते हैं। हाँ, ये बात मैंने आपको आपके इकरार और एतराफ़ से इसलिए समझाई है कि यूट्यूब पर बैठकर, नेट पर बैठकर, बल्कि यहाँ मिंबर पर बैठकर कोई क्या कह रहा है, कितना गलत कह रहा है, कितना सही कह रहा है, इसको अहले इल्म जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमाअत और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में देवबंदी जिनको हम कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर है, सुन्नत पर हैं, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जिस तरह दीन पर अमल किया है उस तरीक़े पर है। इसलिए इस अपनी बात को, जो आपको मकतब में सिखाया गया, जो बात आपको मस्जिदों में सिखाई जाती है, बल्कि जो आपसे अमल कराया जाता है, आप उस पर पूरा यकीन रखिए और किसी के बहकावे में मत आइए, और नई बात सुनकर उसको सही है और अपनी पुरानी बात को गलत मत समझिए।
ये कुछ तमहीदी बातें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। और फिर मैं अपनी बात को, पहली बात को लौटाता हूँ कि इल्म के बग़ैर अमल नहीं, और अमल के बग़ैर इल्म बेफ़ायदा है, और दीन अमल से ज़िंदा रहता है, अमल से बाक़ी रहता है, अमल से फैलता है। और ख़ुद जब हम अमल करते हैं तभी पूरे मुसलमान, और जितनी अमल में कमी कोताही, आमाल में, इबादत में जितनी कमी कोताही, इतनी ही हमारे मुसलमान होने में कमी और कोताही। उम्मीद है कि ये बात मेरी आपकी समझ में आ रही होंगी, और इंशाअल्लाह इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब एक अगली बात सुनो, सब सुने, मेरी प्यारी माँ बहनें भी सुने। दीनदारों का अमल देखकर और समझकर, जिन पर हमें एतक़ाद है, हमें दीन सीखना चाहिए। बद्दीनों का तरीक़ा देखकर हमें उनके पीछे नहीं चलना चाहिए। बद्दीनों का तरीक़ा देखकर हमें उनके नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए। हाँ, मिसाल के तौर पर बताऊं, हाँ भाई पैंट और शर्ट, क्या क्या उसको, जीन्स बड़ी बढ़िया लग रही है उसका, माफ़ कीजिएगा मुझे बढ़िया लग रहा है क्या मतलब, रान भी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे, चित्तड़ भी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे, ये मतलब है अच्छी लगने का। जी हाँ, और हम अब मैं भी ऐसी सिलवाऊंगा। ये बद्दीनों को देखकर उनके तरीके पर अमल करना। मेरी प्यारी माँ बहनों में इसका और भी ज़्यादा शौक़ और जज्बा है। जो भी फैशन आया उसको ये देखना ही नहीं है कि वो इस्लाम के मुताबिक है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। एक मुसलमान इसको पहन सकता है, नहीं पहन सकता है, कि मोमिन औरत इसको पहन सकती है, नहीं पहन सकती, कोई मसला नहीं है। बस एक नई सी चीज़ होनी चाहिए ताकि मेरी शख्सियत समाज में, मुआशरे में नुमाया हो ये, और मेरी तारीफ़ की जाए। साथ साथ ये भी कि मेरी दौलत भी ज़ाहिर हो जावे। बस जल्दी से बात करें, उधर जाके बात कर लो। तो प्यारे भाइयों, बद्दीनों के तरीक़े पर न चलो, बल्कि नेक लोगों के तरीक़े पर चलो। बात तो बहुत सारी मैं समझा दूंगा इंशाअल्लाह, आयतें, हदीसें, दलीलें, किस्से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बात आपके सामने आवे जो आसानी से आप समझ जाओ। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क्या तर्जमा है इसका? इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि तुम हर नमाज में, नमाज की हर रकाअत में इस तरह दुआ किया करो, ए अल्लाह तू हमें उन लोगों का रास्ता दिखा दे जिन पर तेरा इनाम हुआ है। एक तर्जमा हुआ ना, दिखा दे। हाँ, एक दूसरा मतलब इसका भी वही है, लेकिन वो मतलब और आसान हो जाएगा, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला दे। इहदिना का तर्जमा, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला दे जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ है। अंबिया, सालिहीन, उनके तरीक़े पर हमें चला दे, और उन लोगों के रास्ते पर हमें मत चला
जिन पर तेरा गुस्सा, गज़ब, तेरा अज़ाब नाजिल हुआ। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, इसका यही तर्जमा है। तो मेरे दोस्तों, इसको हम एक जुमले में, आसान जुमले में, आसान लफ्ज़ में कह रहे हैं कि बद्दीन लोगों के रास्ते से बचो, बद्दीन लोगों के तर्ज़ अमल से बचो, अंबिया और सालिहीन के तरीक़े पर चलो। ये बद्दीन, जैसे कि अभी मैंने लिबास के बारे में कुछ बताया और बहुत सारी बातें हैं जी। और आगे क्या फरमाया अल्लाह ने, वलव्वालीन, और उन लोगों के रास्ते पर भी न चला जो सही रास्ते से भटक गए हैं, जो सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, उनके रास्ते पर भी हमें तो मत चला। बड़ी अच्छी दुआ है जी। एक शख्स भागा भागा जा रहा, मैं भी उसके पीछे भाग लिया और वो 5 सितारा होटल में दाखिल हुआ, मैं भी 5 सितारा होटल में दाखिल हो गया। जब उसके पीछे पीछे दौड़ रहा तो मैं भी वहीं जाऊंगा। एक शख्स जा रहा है दौड़ा हुआ, मैं भी उसके पीछे पीछे में चला, वो जाके गिर गया गड्ढे में तो मैं भी उसी गड्ढे में गिरूंगा। जिसके पीछे हम चलेंगे उसकी जो मंजिल होगी वही मंजिल हमारी भी होगी। जिनके पीछे हम चलेंगे अगर उनका ठिकाना जन्नत है तो इंशाअल्लाह हम भी जन्नत में जाएंगे, और खुदा न खास्ता हम उन लोगों के पीछे चले जिनका ठिकाना जहन्नम है तो हमारा ठिकाना भी जहन्नम होगा। उनके पीछे सालिहीन अंबिया के तरीक़े पर चले। हम आपको वो रास्ता, वो तरीक़ा, वो अमल खूब खोल खोल कर बताते हैं जी। मेरे मेरे दोस्तों और मेरी प्यारी भाई बहनों, मैं इंशाअल्लाह आखिर में जो बताऊंगा आप मेरी इन बातों का मतलब समझ के उसको अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन दूसरी बातें भी मैं समझा रहा हूँ, दूसरी बातें भी मैं समझा रहा हूँ जी। अक्सर व बेशतर आदमी दूसरे लोगों का तरीक़ इख्तियार करके शादी में, ब्याह में, गमी में, खुशी में, लिबास में, मकान में, उन दूसरी चीज़ों में वो यूँ समझता है कि तो इज़्ज़तदार हो गया, माशरे में, समाज में तेरा मर्तबा और मकाम बढ़ गया है? समझ गए? तेरी वैल्यू बढ़ गई, तेरी हैसियत बढ़ गई। यही शैतानी धोखा है, ये शैतानी धोखा है। इसी ख्याल से गुमराह करता है शैतान हम जी। देखो, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून। इज़्ज़त अल्लाह के लिए है। क्या मतलब? इज़्ज़त अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह के तरीक़े पर, बताए हुए तरीक़े पर चलने में इज़्ज़त है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज़्ज़त है, उनके बताए हुए तरीक़े पर चलने में इज़्ज़त है जी। और मुमिनीन के लिए इज़्ज़त है, अल्लाह की बातों पर यकीन करने वाले, अल्लाह के रसूल की बातों पर यकीन करने वाले, उस पर अमल करने वालों के लिए इज़्ज़त है। ये बात कुरान पाक की है। हम इसको अपने आंखों से भी बहुत जगह देखते हैं, बहुत जगह देखते हैं जी। आप में से भी बहुत सारों को वास्ता पड़ा होगा, ऐसा नहीं है जी। कोई भी मुसलमान पैंट में, शर्ट में, दाढ़ी मुंडा के, ये करके वो करके जा रहा है, आके बैठा है, कुछ नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक दाढ़ी वाला, कुर्ते पजामे वाला, टोपी वाला जब बैठता है जाके, तो जो औरतें नंगे सर बैठी वो भी सर पे दुपट्टा डालना है, सर पर दुपट्टा डालना है।
क्या फ़र्क है? उनके दिल में अज़मत है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, लेकिन उनके दिल में अज़मत है। जी हाँ, जी हाँ। और दूसरे मामलात में भी, सिर्फ औरतों का मसला नहीं है, और दूसरे मामलात में भी। बाज़ वाक़यात में सुना देता हूँ, बाज़ वाक़यात अधूरे ही छोड़ देता हूँ। हाँ, एक जगह गया किसी काम से, उन्होंने बहुत ही एहतराम किया, गैर मुस्लिम थे, बहुत ही एहतराम किया। फिर कहने लगे जी आवें तुम्हारे यहाँ फला फला भी, हमारे ही कुछ लोगों का नाम लेकर कहा, लेकिन वो तो हमारे ही जैसे हैं वो तो हमारे ही जैसे हैं। सूरत शक्ल भी ऐसी, अजान हो गई तो उठ के जाके नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे ही जैसे हैं। देखो ये छोटे छोटे अल्फाज, छोटी छोटी बातें सच्चाई को सामने लेकर आती हैं। मेरे दोस्तों, ये बात आपने सुन ली, और अब आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बात सुनिए। नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने हमें इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त बख्शी है। तो ये मत समझो, बल्कि सही माना में बात कुछ और कह रहा था मैं, लेकिन लंबी हो गई। जी हाँ, जो अल्लाह वाले हैं, समझदार हैं, उनका मर्तबा और मकाम, उनके दिल में आपका मर्तबा मकाम आपके दीनी आमाल और अखलाक से है, और दूसरी चीज़ों से नहीं है। बस इसको मैं छोड़ रहा हूँ। असल में एक और दूसरी बात कहना चाहता था, वो ये कहना चाहता था, अपने दीन पर इतनी मजबूती से कायम रहो, इतनी मजबूती से कायम रहो कि किसी के कहने से, किसी के कहने सुनने से, किसी के ताना देने से, किसी के शक व शुबा पैदा करने से हम अपना दीन न छोड़ें, हम अपना दीन न छोड़ें, अल्लाह का कोई हुक्म न छोड़ें। जी हाँ, अल्लाह के हुक्म को बुरा ना समझें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब पहली मर्तबा वही भेजी थी तो ये फरमाया था, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। चलो इससे छोड़ दो। ये फरमाया था, फला तसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फतरदा। ए मूसा, जिस बात का मैंने तुझे हुक्म दिया है, इस बात से तुझको वो लोग न रोक दें जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। और अगर तू उनकी बात मान के, उनके झांसे में आके या किसी भी वजह से उनके असर में आके हमारी बात छोड़ देगा, हमारे हुक्म पर अमल नहीं करेगा, फतरदा, तो तू हलाक और बर्बाद हो जाएगा। बस ये समझ लो। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ तो फिर बात लंबी हो जाएगी। हम किसी के शक व शुबा पैदा करने से, किसी के समझो मान लो हमारी बात, हमारे अमल को गलत समझने से, पाप समझने से हम मुतासिर ना हो। अल्लाह के हुक्म पर पूरा पूरा और सही तरीके से अमल करें। ये बातें मैंने ज़रूरी भी समझी, सुनते रहने चाहिए ये बातें, और तमहीद के वास्ते भी बताई मैंने आपको। अब मैं आपके सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुफ्ती साहब आपको बता रहे होंगे, बताना शुरू कर दिया होगा, और अभी नहीं शुरू किया तो
अभी बताएंगे, अभी वक्त है काफ़ी। अभी एक अमल आ रहा है जो है ईदुल अज़हा, बकरा ईद। पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ आपसे कि आप इन इस्लामी अल्फाज को सही बोलना सीखो। बात से, अल्फाज से, नाम से मफ़हूम कुछ का कुछ बदल जाता है, कुछ का कुछ मफ़हूम हो जाता है। इन अल्फाज को सही बोलना सीखो। बकरा ईद, जो सुनेगा क्या समझेगा? वो ईद जिसमें गाय काटी जाती है। और बकरा का तर्जुमा भैंस का भी है, ये भी याद रखना, किताबों में देखना, ये भी है, भैंस का भी है। इसीलिए भैंस काटते हैं, कटड़ा काटते हैं। तो इसका मतलब समझा जाएगा कि जिसमें भैंस काटी जाती है। और एक इसी को हम थोड़ा सा बदल के कहते हैं बकरी ईद। अब क्या मतलब समझ आएगा? जिसमें बकरी काटी जाती है। तो भाई नाम से ही कुछ का कुछ मतलब बदल जाता है। इसलिए ये अल्फाज सही बोला करो और सही बोलने सीखा करो। एक मरतबा ट्रेन में थे हम जी, नमाज़ पढ़ने का मसला था। तो देख रहा किधर को मुँह करके नमाज़ पढ़ें, इधर को किधर को मुँह करके नमाज़ पढ़ें। ट्रेन गुजरती गुजरती चली, एक शख्स बोला, अजी मौल साहब देखिए येरी मस्जिद और इंगे को मुँह है उसका, तो इधर को मुँह करके नमाज़ पढ़ो। येरी मस्जिद और इधर को है उसका मुँह, इधर को करके नमाज़ पढ़ लो। एक हिंदू बैठा था वहीं से, बैठ सवाल, अजी मौल साहब ये मस्जिद है या मस्जिद है? हैं? हाँ, तो अल्फाज से ही बोलना चाहिए। ईद उल अज़हा, ये बकरा ईद आ रही है, हम इसमें कुर्बानी करते हैं। और दोस्तों ये कुर्बानी वाजिब है। और वाजिब और फ़र्ज़ में अमल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अमल के एतबार से फ़र्ज़ और वाजिब दोनों बराबर हैं। है कुछ थोड़ा सा फ़र्क, चलो वो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले मैं ये समझा दूँ कि फ़र्ज़ और वाजिब दोनों बराबर हैं, अमल में दोनों बराबर हैं। अगर किसी की ईशा की नमाज क़ज़ा हो जावे तो वो जब क़ज़ा पढ़ेगा तो कितनी रकात पढ़ेगा? 7 रकात पढ़ेगा, 4 फ़र्ज़ और 3 वित्र। वित्र वाजिब है और 4 रकात ये फ़र्ज़ हैं। जी हाँ, जिस तरह फ़र्ज़ों की क़ज़ा है ऐसे ही वाजिब की भी क़ज़ा है। और इसके अलावा जो सुन्नत है वो नहीं पढ़ने का जी, क्योंकि अमल में फ़र्ज़ वाजिब का दर्जा बराबर ही है। बस ये बताना चाहता हूँ। वाजिब को हमारी किताबों में फ़र्ज़ अमली भी कहते हैं। माशाअल्लाह उलमा का भी मजमा है यहाँ। मैं उनको, अव्वल तो उन्हें पता होगा लेकिन फिर भी मैं अर्ज़ कर दूँ, फ़र्ज़ नस्से क़तई से साबित होता है, उसका मुनकिर काफिर होता है। वाजिब नस्से ज़न्नी से भी साबित हो जाता है, उसके मुनकिर को काफिर नहीं कहते, फासिक कहते हैं। हाँ, तो बस इतना समझो ना, अमल में दोनों बराबर है। तो बहरहाल ये कुर्बानी वाजिब है, ये कुर्बानी फ़र्ज़ ही की तरह है। लिहाजा सबसे पहली बात, हम अपने मुआशरे और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की या मीडिया में आने वाली बातों से मुतासिर होकर ये ना सोचें, हरगिज़ न सोचें कि ये कोई पाप है, ये जानवरों पर जुल्म है। ये हरगिज़ न सोचें।
ये काम नहीं करना चाहिए, इसमें माल ज़ाय होता है, बहुत ज़्यादा माल, ऐसी बातें सुनकर मुतासिर नहीं होना चाहिए। मैं इस सिलसिले में आपको 2 बातें बताऊंगा बस, और इंशाअल्लाह 2 बातों से ही बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान है, रहीम है, इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान कि इतना हो ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह के अलावा किसी को रहमान कह ही नहीं सकते। अगर जानवरों का ज़बह करना जुल्म होता, पाप होता, तो वो रहमान इसका हुक्म क्यों देता? जी, बस इतनी बात समझो। अब रही बात ये कि अल्लाह की तरफ से इसका हुक्म है कि नहीं? हाँ है। कुरान पाक में कई आयतें हैं। मैं आपको वो आयत सुनाऊंगा, बस एक ही जो आपको याद है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। पूरी सूरत का तर्जुमा नहीं करता। हाँ? अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए, हुक्म है। और सुनिए, ये हुक्म सिर्फ इसी उम्मत को नहीं है, इसी उम्मत के लिए नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी दीन और मज़हब आए हैं, सब में कुर्बानी करने का हुक्म है। जी, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम। हमने हर उम्मत के लिए, हर कौम के लिए कुर्बानी करना लाजिम किया। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, कुर्बानी करना लाजिम किया ताकि वो उन चौपायों पर अल्लाह का नाम लें, उन चौपायों को अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करें जो अल्लाह ने उनको अता किए हैं, अल्लाह ने उनको दिए हैं। इससे ये भी मालूम होता है कि हमें कुर्बानी करने का हुक्म है, कुरान पाक में मौजूद है। और ये भी मालूम होता है कि हर उम्मत के लिए कोई पाप नहीं है, हरगिज़ नहीं है। उनकी अपनी समझ है, गलत सोच है, गलत सोच है। हर सबके लिए है कुर्बानी का। बस प्यारे भाइयों, देखो जिस तरीके से आपने रमज़ानुल मुबारक में खूब सुना, बार बार सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसे कि तुम्हारे से पहले उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। अल्लाह ने कुर्बानी करना तुम्हारे लिए मुकर्रर किया जैसे कि तुमसे पहले उम्मतों पर अल्लाह ने कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी। तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ और ये समझा रहा हूँ कि कुर्बानी एक ऐसा अमल है जिसका अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमेशा से हुक्म है। हर उम्मत, हर दीन, हर मज़हब वालों के लिए हुक्म। अब इसको पाप कहना कहाँ तक दुरुस्त है? हरगिज़ दुरुस्त नहीं, हरगिज़ दुरुस्त नहीं। देखो दोस्तों, इंसान के अंदर रहम दिली है, रहम दिली, और बाज़ इंसानों के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा है। इसका असर ये होता है तबीयत के अंदर कि दूसरे की तकलीफ़ को देखकर आदमी को खुद तकलीफ़ होने लगी थी। आप जानते हैं
कोई बेचारा बीमारी की वजह से आह आह कर रहा हो तो हमें उसकी ये आवाज़ सुनकर उसकी तकलीफ़ को महसूस करके तकलीफ़ होने लगती है। बहुत मरतबा हम उसके पास जाते हैं, चचा, ताया, अब्बा, भाई, क्या बात है, कहाँ दर्द है, क्या तकलीफ़ है, लाओ आपके लिए दवाई ला दूँ, आपके लिए चाय ला दूँ, हैं? और मौका होता है तो दामने भींचने बैठ जाते हैं। ये उसी रहमदिली का असर है। ऐसे ही जब जानवर ज़बह होता है तो बहुत मरतबा आदमी के अंदर यही जज्बात उभरते हैं, उसके तड़पने को देखकर, उसको देखकर। लेकिन मेरे दोस्तों, बात वही है, अगर यहाँ पर रहमदिली का इजहार और उसके तकाज़े पर अमल ज़रूरी होता तो अल्लाह इसका हुक्म हरगिज़ न देता। मैं उसकी एक दूसरी मिसाल देता हूँ, आपका बच्चा है ना समझ सा, जो चाहे वो करे, आप उसे रोके ही ना, नरम दिल है, थप्पड़ वप्पड़ मार दिया तो चोट लग जाएगी, रोवेगा। ये रहमदिली है? ये जहालत है, ये भाई जहालत है। ज़ोर से थप्पड़ मार, ठीक हो जाएगा। और अगर आज तूने इसके थप्पड़ न मारा ना तो पता नहीं कौन कौन लट मारेगा इसके, सारी ज़िंदगी में ठोकर खावेगा। ये रहमदिली नहीं है, जहालत है ये। हाँ, उस्ताद साहब जो पिटाई करता है वो मोहब्बत में करता है। जी हाँ, उस्ताद माँ बाप जो मारते हैं वो मोहब्बत में मारते हैं। बहरहाल हर जगह रहमदिली ठीक नहीं है, हर जगह है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। जब जानवर का खून बहता है, वो तड़पता है, तो हमारे दिल के अंदर कुछ जज्बात उभरते हैं। लेकिन चूँकि अल्लाह का हुक्म है, इसलिए यहाँ हम रहमदिली का मुजाहरा करते हुए ज़बह करना छोड़ दें, ये ठीक नहीं है। हाँ। कल भी मैंने सहारनपुर में एक किस्सा सुनाया था, और भी मैं बहुत जगह सुनाता हूँ क्योंकि बड़ा मज़ेदार किस्सा है। देवबंद से नानोते जा रहा था मैं, बकरीद का ही मौका था, बराबर में फौजी बैठा हुआ था, बातचीत हो रही थी, तो बात कुर्बानी की आ गई। वो भी इसी ज़हनियत के थे कि तो पाप है। तो मैंने कहा, मैं कहा जी आपके हाथ में तो राइफल रहती है हर वक्त। कहाँ, अगर बॉस हुक्म दे दे कि फायर कर दो और आप 2, 4, 10, 20 उड़ा दो तो पाप है, गलत है। अब जी नहीं तो हमारी ड्यूटी है। मैंने कहा देखो, बॉस का हुक्म मानना है अपना, ये पाप नहीं, बल्कि सही माना में तो बॉस का हुक्म मानने से तुम्हारी रैंकिंग बढ़ जाएगी, तुम्हारा ओहदा बढ़ जाएगा। है कोई ख़ास मौका हुआ तो सदर साहब, सदर ममलकत तुम्हें अवार्ड से नवाजेंगे। ये बात, प्यारे भाइयों, इससे मैं बात इतनी ही समझा रहा हूँ कि ये पाप नहीं है, अल्लाह का हुक्म है, और इसमें हमारे लिए दीनी और दुनियावी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। दुनियावी फ़ायदे हमारी आंखों के सामने हैं। बकरीद पर कितने लोगों का कारोबार बढ़ जावे, गांव-गांव फिर जान कटड़े खरीदते, सबके बिक जा, खरीदने वालों को भी खूब फ़ायदा हो, वो भी नफ़ा कमावे। जी, कितने नौजवान ज़बह करने में, हाँ तुमने देखा होगा कैसे ज़बह कर रहा है, कैसे वो खाल उतारा, कैसे बोटी उतारा, क्या एक और आगे पड़ा, आगे एक और ये रखा। दुनियावी फ़ायदा,
ये है। कोई खाल बेच रहा, कोई हड्डी बेच रहा, कोई छींचड़े बेच रहा, कोई पेट्टा बेच रहा, फायदा ही फायदा। और 350 रुपये किलो हो रहा। बहुत से हैं अल्लाह के बंदे जो कभी कभी खावें। सही बात है, आप जाके देखिए कि दुकान, कसाई की दुकान पे कुछ लोग आवेंगे बेचारे, तो वो क्या कहें, वो कलेजी लेके जाएंगे, सस्ती मिल रही हो इस वास्ते लेके जा रहे हो। आपने देखा होगा मुर्गे की दुकान पर कुछ लोग आ रहे और वो मुर्गे के पंजे लेके जा रहे। तो बात यही है कि जी तो सबका चाहे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनके पास पैसे। और अल्लाह के फजल से अल्लाह की इस दावत पे मुंह छूट खावें और सभी खावें। बल्कि सही पूछो, जो जिनके यहाँ हिस्सा नहीं होता, जो कुर्बानी नहीं करते, उनके यहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो जा। तो मेरे दोस्तों, ये दुनियावी फ़ायदे हैं और उखरवी फ़ायदा, आखिरत का फ़ायदा। हाँ हाँ, पहले तो समझ लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितने जानवर के जिस्म पर जितने बाल होते हैं, इतनी नेकियां मिलती हैं कुर्बानी करने वालों को। कुर्बानी करने वालों को इतनी नेकियां मिलती हैं। बात बकरे से, मेंढे से ज़्यादा समझ में आवेगी, आ तो जाएगी भैंस और कटड़े से भी। हाँ, तो एक बकरे के बाल काट के, एक भेड़ की ऊन उतार के, और फिर उसके एक एक बाल गिनने बैठी हो, अगले साल बताइए कितने हुए थे बाल। है भाई, अनगिनत नेकियां, अनगिनत नेकियां। ये दीनी फ़ायदा है। और नेकी क्या है? असर के बाद सुन रहे थे आप, ये आखिरत की करेंसी है, आखिरत की करेंसी। मुफ्ती तकी साहब उस्मानी की किताब पढ़ रहे थे मुफ्ती इमरान साहब असर के बाद। ये आखिरत की करेंसी है ये। हाँ, वहाँ जाकर कुछ नहीं मकाम आने का मेरे दोस्तों। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, वो ऐसा दिन होगा जिस दिन न माल काम आवेगा और न ही बेटे काम आवेगा। लक़द तक़त्तअ बैनकुम, तुम्हारे आपसी ताल्लुकात सब ख़त्म, बाप बेटे का ताल्लुक़ ख़त्म, शौहर बीवी का ताल्लुक़ ख़त्म, भाई भाई का ताल्लुक़ ख़त्म, माँ कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहने का। हर एक शख्स दूसरे से मुस्तग़नी होगा, अपनी अपनी पड़ी हुई होगी हर एक को। कुछ काम नेक काम आएगा, कुछ काम आएगा तो वही करेंसी जो आप यहाँ से लेकर जाएंगे वही काम आएगा, जो नेकियां यहाँ से लेकर जाएंगे वही काम आएगा, तो कुछ नहीं काम आएगा। बस दो ही चीज़ हैं, अल्लाह का फजल और ये नेक अमाल, इसकी सवाब। अल्लाह दुनिया में जो नेक अमाल करें उनका सवाब। हाँ, और एक और काम आएगा, क्या? नेक लोगों पर आपने जो एहसान किया, नेक लोगों के साथ जो आपने अच्छा बर्ताव किया, वो भी काम आएगा। वो सिफारिश करेंगे। तो सिफारिश अल्लाह का करम व फजल और ये नेक अमाल का सवाब और ये नेकियां, ये काम आएंगे, ये काम आएंगे। तो ये करेंसी है जो वहाँ से आके काम आएगी, ये नेकियां। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये अमल इतना मकबूल है, इतना मकबूल है कि जब जानवर ज़बह किया जाता है, ज़मीन पर घेर की तो करें ज़िबा,
तो उसके खून का कतरा ज़मीन पर पड़ने से पहले अल्लाह कुर्बानी करने वालों के गुनाह माफ़ कर देता है, जिसको मग़फ़िरत कहते हैं। देखो कितना बड़ा फ़ायदा है, दीनी फ़ायदा कितना है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, दीनी फ़ायदे। एक फ़ायदा और, बहुत सारे फ़ायदे हैं, फ़ज़ाइल की किताबों में आप पढ़ेंगे सुनेंगे। एक फ़ायदा और है, ये कुर्बानी के जानवर उस दिन काम आएंगे जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, और यूँ कहो कि बस दुनिया की ज़िंदगी भी ज़िंदगी है, आखिरत की भी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में सबसे आड़ा वक्त और सबसे भारी वक्त होगा जहाँ ये आपके काम आएंगे। वो आड़ा वक्त, भारी वक्त कौन सा है? आपने सुना, मैंने भी सुना, मेरा आपका तमाम मुसलमानों का उस पर यकीन है, अस्सिरातु हक़्क़ुन, पुल सिरात हक़ है। 1500 साल की लंबाई का, 1500 साल की मुसाफत का ये एक पुल है। 1500 साल की मसाफत का एक पुल है। तलवार से ज़्यादा तेज है, बाल से ज़्यादा बारीक है। हर शख्स को इस पर से गुजरना होगा। इस पर गुजरने के बगैर जन्नत में जाना मुमकिन ही नहीं है। सातवें आसमान से नीचे और ताहत सरा तक, अल्लाह जाने ज़मीन के नीचे कहाँ तक है, क्या है, ये सब जहन्नम का एरिया है जी। और सातवें आसमान से ऊपर जन्नत का एरिया होगा। हिसाब इसी ज़मीन पर होगा। यहीं से जहन्नम खींच कर लाई जाएगी और सब मैदान हश्र में होंगे, जहन्नम लाई जाएगी। अब हुक्म होगा, फिर उस जहन्नम पर पुल रखा जाएगा, यही पुल सिरात। अब ये हुक्म होगा कि इस पुल पर को चढ़ो, जन्नत में चले जाओ, इस पुल पर को चलो, जन्नत में चले जाओ। इस ज़मीन से ही चलकर पुल पे को चढ़ के और जन्नत में जाना, सबको जाना। काफिर तो एक कदम भी नहीं चल सकेगा, मुशरिक तो एक कदम भी नहीं चल सकेगा। ये और मोमिन अपने अपने आमाल के एतबार से इससे पार होंगे। कोई सीने के बल घिसट घिसट कर पता नहीं कितनी मुद्दत में जाके पार होगा, और हर वक्त ख़तरा लगा रहेगा, हर वक्त डरा रहेगा, कभी बैलेंस बिगड़ जावे, इधर को गिर जावे, कभी इधर को गिर जावे, कभी कुछ, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर जी। और कुछ लोग इतनी सी देर में, पलक झपकने के बराबर, इतनी सी देर में पार हो जाएंगे जी। हदीस पाक सुना था मैं, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रंजीदा गमगीन देखा। पूछा, आयशा क्या बात है? हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, यहाँ दुनिया में तो आप हमारे काम आते हैं, तो आखिरत में भी हमारे काम आ जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ काम आऊँगा, लेकिन 3 मौके ऐसे होंगे मैं वहाँ काम नहीं आ सकूँगा। एक, जब नामाए आमाल तोलने के वास्ते तराजू रखी जाएगी, तराजू लाई जाएगी। एक, जब नामाए आमाल उड़ाए जाएंगे,
एक जब पुल सिरात पे से गुजरने का हुक्म होगा। इतना भारी मामला है। बहरहाल ये बात हम सुनते भी रहते हैं। ये थोड़ा सा उसका नक्शा आपके जहन में बिठाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सम्मिनु ज़हायाकुम फ़इन्नहा अलस्सिराति मतायाकुम। मोटी ताज़ी कुर्बानी क्या करो, क्योंकि ये पुल सिरात पर तुम्हारे लिए सवारी का काम हो। जितना अच्छा जानवर, जितना शरीयत के मुताबिक जानवर, शरीयत के मुताबिक का मतलब आप खुद भी समझ गए होंगे और इंशाअल्लाह मैं समझाऊंगा भी, थोड़ा सा होगा। तो वो हमारे लिए सवारी का काम देगा। सवारी के बहुत सारे मतलब हैं। इस वक्त एक ही मतलब सुनिएगा कि अल्लाह इसकी बरकत से पुल सिरात पे को गुजरना आसान फरमा देंगे। जिस तरीके से आदमी ऊंचाई पे, निचाई पे, कीचड़ में और कहाँ कहीं में अपनी सवारी में बैठकर आराम से गुजर जाता है, ऐसे ही कुर्बानी करने वाले इस कुर्बानी की बरकत से उस पुल सिरात से बड़े आराम से गुजर जाए। जो कितने आड़े वक्त में काम आ गए। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये दीनी फायदे हैं। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बड़े शौक़ से सुन रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है। और उम्मीद है मेरी माएँ बहनें भी इसी शौक़ से, तवज्जो से सुन रही हो। कि एक बात बताऊं, उसे और ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताऊं, उसे ध्यान में सुन और ध्यान से सुनिएगा और ध्यान तवज्जो से सुनिएगा, बात समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। अल्लाह का हुक्म है, उसकी तामील को जी चाहे तब, तामील को जी ना चाहे तब, हमारे दिल में रहम के जज्बात हो तब, ना हो तब, कोई फ़ायदा नज़र आवे तब, कोई फ़ायदा नज़र ना आवे तब, हुक्म है तामील करनी है। तो अल्लाह की अज़मत इससे ज़ाहिर होती है कि अल्लाह के हुक्म के बिना पर देखो कितने जानवर ज़बह किए जा रहे हैं। इस वास्ते मेरे भाइयों, किसी के कहने सुनने से हमें मुतासिर नहीं होना चाहिए, बल्कि सही माना में तो हमारे पास उनको लाजवाब करने का जवाब होना चाहिए, जिसे वो लाजवाब हो, और मुतासिर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये अमल खुश दिली के साथ करना चाहिए। ये बात इतनी भी बहुत है जितनी मैंने आपको बताई है। वक्त हो गया है, अब दुआ का वक्त है, बस समझो 8:30 बज गए हैं। कुछ चीज़ों की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ, तफसील इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब करेंगे। और आपको मालूम भी है तफसीलात, तो हर साल सुनते रहते हैं। माशाअल्लाह किसी की उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल, वो ख़ुद कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी करते हुए देखते आए हैं। बहुत सारे मसाइल का उनको इल्म है। मेरे दोस्तों, चंद बातें मुतवज्जे करने की है। जो साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। घर में 4 आदमी साहिब निसाब हैं तो चारों पर कुर्बानी करना वाजिब है। 6 आदमी साहिब निसाब हैं तो 6 पर कुर्बानी करना वाजिब है। ऐसा नहीं कि अब्बा जी ने ले लिया, सब की तरफ से हो गया। ये है ना, अब्बा जी ले ले, बस हो जा काम सबकी तरफ से। तो प्यारे भाइयों, ऐसा मसला नहीं है। इस वक्त मैं तफसील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको इतनी बात ज़रूर बता दी जिससे आप आगे सवाल कर सकते हैं और मुफ्ती साहब से, मौलवी साहब से मालूम कर सकते हैं कि जो भी साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। घर में 4 बेटे हैं, चारों साहिब निसाब हैं तो चारों पर कुर्बानी वाजिब है। घर में 4 बहू हैं, चारों साहिब निसाब हैं, चारों पर कुर्बानी वाजिब है।
मियाँ भी साहिब निसाब है, बीवी भी साहिब निसाब है, मियाँ पर भी कुर्बानी वाजिब है, बीवी पर भी कुर्बानी वाजिब है। बेटी है, कंवारी है, अभी शादी नहीं हुई है लेकिन साहिब निसाब है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। हाँ? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, माँ बहनों, तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए और अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं है। और अगर कुर्बानी वाजिब है तो हमें कुर्बानी ज़रूर करनी चाहिए। पहले बताया जा चुका कि ये फ़र्ज़ है। वाजिब क्या है, फ़र्ज़ है कि पहले बता चुका हूँ। वाजिब है, चलो यूँ कह लो, फ़र्ज़ ना कहो, वाजिब है। हाँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और यूँ कहो अल्लाह ने, बात यही की है। कुर्बानी ना करने वाले, जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो और वो फिर भी कुर्बानी ना करे, लापरवाही बरते, माल की मोहब्बत करे, दूसरों के बहकावे में आकर रहमदिली का मुजाहरा करे, कुछ भी करे, कुर्बानी ना करे, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी धमकी दी है। बहुत बड़ी धमकी दी है। समझने वालों के लिए तो बहुत बड़ी धमकी है। मुझे तो याद नहीं, लेकिन एक कहावत से है हमारे यहाँ, 8 केर 360 के नमाजी किस तरीके से है वो हैं। हमारे कुछ भाई तो ऐसे हैं जो साल में 2 ही मरतबा नमाज पढ़ते हैं। देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से जिस पर कुर्बानी वाजिब है फिर भी कुर्बानी न करे, इतने नाराज़ हैं, इतने नाराज़ हैं, यूँ फरमा रहे कि कह दो जिस पर कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी नहीं करता तो वो ईदगाह में हमारे साथ नमाज़ पढ़ने भी ना आवे। कितनी बड़ी धमकी, कितनी बड़ी नाराज़गी। इसका ये मतलब नहीं कि जो कुर्बानी न करे वो नमाज भी ना पढ़े, ये मतलब नहीं, बल्कि नाराज़गी और गुस्से का इजहार मकसूद है कि कुर्बानी ज़रूर करो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, बहू, कंवारी बेटी, कंवारा बेटा, शादीशुदा जो भी है, जैसा भी है, जिस उम्र का भी है, बालिग बस है, तो अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। और मुफ्ती साहब से पूछ लेना, अपनी हालत बता के, अपनी हैसियत बता के कि मेरे ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है कि नहीं है, और फिर कुर्बानी करना है। अब दूसरी बात देखो, जो शख्स शरीयत के अहकाम की, मुस्तहब और आदाब की रियायत करके कुर्बानी करेगा, जिस कदर रियायत करेगा इसी कदर उसको सवाब मिलेगा और इतना ही कबूलियत का दर्जा होगा। और जो शरीयत के बताए हुए अहकाम में, मसाइल में कोताही और लापरवाही करेगा, इतना ही उसका सवाब और अज्र कम हो जाएगा। इस वास्ते जानवर की उम्र देखकर खरीदो। मोटा तकड़ा हो ना हो तो बाद की बात है, पहली बात यह कि उसकी उम्र पूरी हो। उम्र के मसाइल मालूम कर लेना, मुफ्ती साहब बताएंगे। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी मेरा नंबर ले लेना, मुझसे पूछ लेना। उम्र पूरी हो, कोई ऐसा ऐब ना हो जिस ऐब के होते हुए कुर्बानी नहीं होती। इसी तरह जब जानवर ज़बह करो, जानवर कुर्बान करो, तो उस वक्त के लिए जो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, हमारे दीन की तरफ से जिन चीज़ों की रियायत करना ज़रूरी है उनकी रियायत करो। हाँ, मुझे उम्मीद है कि ये बात सब आपको मुफ्ती साहब बताएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील नहीं कर रहा। बस मैं आपको एक बात बता के और अपनी बात ही ख़त्म करता हूँ, उसी से आप सब कुछ समझ जाएंगे। मसला ये है कि जब ईद का दिन हो तो पहले बकरा ईद की नमाज पढ़ी जाएगी।
और उसके बाद कुर्बानी की जाएगी। अभी आपने सूरत सुनी थी ना, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, पहले नमाज का जिक्र है फिर कुर्बानी का जिक्र है। उलमा इससे इस्तिंबात करते हैं कि पहले बकरा ईद की नमाज और फिर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ साफ हिदायत भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर कुर्बानी करेंगे, और जिसने नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी कर ली तो वो बस खाने का गोश्त है जो उसने घर वालों के लिए भेज दिया है, यानी इस पर उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये अपना मसला है, अभी उलझन में न पड़िए, तशवीश में न पड़िए, मैं थोड़ी सी बात बता दूंगा कभी उलझा में। हाँ, बात इससे समझ में आती है कि अगर शरीयत के बताए हुए अहकाम के मुताबिक कुर्बानी की जाएगी तो अदा भी होगी, सवाब भी मिलेगा, और उसके ख़िलाफ़ किया जाएगा तो बस फिर वो खाने का गोश्त है और कुछ नहीं। ये बात है। हाँ, कुर्बानी के सिलसिले में मसला ये है कि जिस जगह ईद की नमाज होती है, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ मैं, जिस जगह जुमा जायज़ है वहाँ ईद की नमाज भी जायज़ है, जिस गांव में जुमा की नमाज जायज़ नहीं वहाँ ईद की नमाज भी जायज़ नहीं। जिस गांव में, जिस बस्ती में जहाँ भी ईद जुमे की नमाज होती है, ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है वहाँ जब तक ईद की नमाज ना हो जावे उस वक्त तक कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। कहीं भी एक जगह नमाज हो गई फिर कुर्बानी जायज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी नमाज पढ़ के ही कुर्बानी करे, बस बस्ती में एक जगह अज़ान नमाज हो गई तो कुर्बानी दुरुस्त है। ये मसला है, और इंतज़ाम के वास्ते जो हमें करना चाहिए वो करना चाहिए। सबसे पहले ईदगाह में नमाज पढ़ो, सब मिलकर ईदगाह में जाओ, मस्जिदों में नहीं, अपनी अपनी मस्जिदों में नहीं पढ़ो, ईदगाह में पढ़ो जाके नमाज। बूढ़े माजूर ज़रूरत वो मस्जिदों में पढ़ लें। हर इमाम साहब, हर मोहल्ले वाले, हर मस्जिद वाले ये शौक़ ना करें कि हमारी मस्जिद में भी ईद की नमाज हो, सब ईदगाह में जाओ, पहले ईदगाह की में नमाज पढ़ो, और ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद फिर अपनी कुर्बानियाँ करो। और उसके बाद जो माजूर लोग हैं, ये मान लो थोड़ी देर के लिए ईदगाह में जगह नहीं है, फिर वो बड़ी मस्जिदों में नमाज पढ़ें, और जब नमाज हो जाएगी तो कुर्बानी करना जायज़ और दुरुस्त हो जाएगा। दोस्तों, ये मसला भी आपके सामने आ गया, और मैं इस हदीस पाक से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सब चीज़ों की रियायत करी, बस एक की रियायत नहीं करी कि नमाज से पहले ज़बह कर दिया तो वो कुर्बानी हुई नहीं। जो गांव देहात हैं जहाँ जुमा जायज़ नहीं है वहाँ ईद की नमाज भी जायज़ नहीं है, वहाँ 10 ज़िलहिज को सुबह सादिक के बाद कुर्बानी कर सकते हैं। ये तो प्यारे भाइयों, हासिल इस बात का ये है कि शरीयत के अहकाम आदाब की रियायत करते हुए कुर्बानी करो, पूरी खुश दिली के साथ कुर्बानी करो, अल्लाह के सवाब की उम्मीद के यकीन के साथ कुर्बानी करो, और किसी के बहकावे में मत आओ, किसी की बातों से मुतासिर मत हो। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमावे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बता दीजिए। इसमें पर्ची में लिखा है अगर बाप बेटे सब एक साथ कमा के रखते हैं तो कुर्बानी एक को करनी है सब। हाँ, इंशाअल्लाह। चलो अच्छा, आपका बात देखो दोस्तों, ये मसला दरियाफ्त कर रहे हैं कि बाप बेटे सब इकट्ठे हैं, हमारे यहाँ चलता है ये, तो सिर्फ बाप कुर्बानी करेगा या बेटे भी कुर्बानी करेंगे? हाँ, सही मसला पूछा इन्होंने। तो देखो, कुछ बारीक सी बात है, ध्यान दो। एक तो यह है कि बेटों का अलग कुछ नहीं, बस वो बाप के मुआविन और मददगार हैं। बेटों का कुछ नहीं, बस बाप के मुआविन और मददगार हैं। तो ये आमदनी, ये कमाई जितनी है सब बाप की है, इनका बेटों का कुछ नहीं है। एक दूसरी हैसियत है, और ये भी खूब है। हाँ, जब मैं सारे दिन दुकान पर रहूं तो मेरा हिस्सा क्यों नहीं है इसमें? है? वो तो नौकरी कर रहा, अपनी सारी नौकरी उठा के रख ले,
मैं यहाँ दुकान पे हूँ, यहाँ खेती में हूँ, तो मेरा हिस्सा क्यों नहीं है इसमें? हाँ भाई तू ये भी देंगे, तेरा हिस्सा क्यों नहीं है? तो देखो अब ये मुआविन और मददगार नहीं है। एक तो बात ये होगी। तो दोस्तों इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। कुछ थोड़ी सी बात मैंने बता दी। उसके अलावा बाप के साथ कमाता है, बाप के साथ रहता है, लेकिन इससे अलग भी इसके पास कुछ जमा पूंजी है कि नहीं जी? मिसाल के तौर पर समझ लो, बाप ने जेवर चढ़ा दिया, कितना ही सारा चढ़ा दिया, साहिब निसाब हो गया, वो बेटा मालिक है उसका, तो आमदनी तो सारी बाप की है, लेकिन इस जेवर का मालिक है ये, तो ये साहिब निसाब होगा, इस पर ज़कात भी फ़र्ज़ है, कुर्बानी भी वाजिब है। ये है। तो इसमें एक बात नहीं, कई बात है, अलग अलग बातें हैं। मिसाल के तौर पर हम अपनी बतावें, बाप ही के साथ रहता है, बाप ही के साथ कमाता है, लेकिन साइड में वो खुद भी कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे हमारे किसान भाई हैं, कोई कटरा बेच लिया, झोटा बेच लिया खरीद के, है तो है, और वो जो आमदनी हुई वो अपनी जेब में रख ली, रखेगा वो थोड़ा ही देगा किसी को, और ये इकट्ठा होते होते उसके बाद 1.5 लाख के आसपास हो गए। तो जो वो बाप के साथ कर रहा है वो तो बाप का है, लेकिन इसके पास ये निसाब के बकदर आ गया है, इस पर भी कुर्बानी वाजिब हो गई। ये है। इसी तरह मसला बहू का भी है। मायके में से उसके माँ बाप की तरफ से उसको जो जेवर मिलता है उसकी वो खुद मालिक होती है, न शौहर मालिक होता है उसका, न उसके माँ बाप मालिक होते हैं, वो खुद मालिक होती है। अगर ये निसाब के बकदर है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। वो बहुत सारा सामान जहेज का लेकर आई है और सारा संदूक में बंद रखा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अब तक कई साल हो गए, इकट्ठी रह रही, हाँ उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। बहरहाल समझाने की कोशिश में मैंने लंबी बात कर दी। बात दरअसल ये है कि अगर बाप का मुआविन और मददगार है, उसका अपना कुछ नहीं है, तो बाप एक हिस्सा ले लेगा, वही है, ये साहिब निसाब ही नहीं है। और अगर किसी भी सबब से, किसी भी सूरत से बेटा भी साहिब निसाब है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब, बाप पर कुर्बानी वाजिब अलग। अल्लाह ताला हम सबको समझ और अमल की तौफीक अता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में हैं। अल्लाह तो यकीनन बड़ी ताकत वाला है, अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है। अल्लाह हम तेरी इन तमाम अच्छी और सच्ची सिफ़ात के वास्ते से मांगते हैं, हम सबको ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान की लज्जत और हलावत नसीब फरमा। ए अल्लाह ईमानी तकाज़ों पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह ईमानी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा। अपने वादों का यकीन अता फरमा, अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा, अपना खौफ अता फरमा, अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा। हम सबको पूरा आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा, हमारी औलाद को और हमारी आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमा। ए अल्लाह नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, अपने इल्म पर अमल की तौफीक नसीब फरमा।
हमने यहाँ जो सुना है उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमा, शुक्र करने वाला दिल अता फरमा, अपनी ताक़त व इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब को अपना फर्मा बरदार बंदा बना, हम सब को मुत्तकी और परहेज़गार बंदा बना। आज तक जितने गुनाह किए हैं तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, तौबा पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमा, तमाम गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा, नफ्स व शैतान के शर से हिफाजत फरमा। एक लम्हे के लिए नफ्स व शैतान के हवाले ना फरमा। अल्लाह, तेरी तौफीक के बगैर, तेरी नुसरत के बगैर कुछ भी नहीं होता। अपनी ताअत व इबादत की तौफीक नसीब फरमा, अपनी ताअत व इबादत को हमारे लिए आसान फरमा, अपनी ताअत व इबादत में हमारी मदद फरमा। अल्लाह, तेरी ज़ात बहुत बुलंद है, बहुत ही बुलंद है। अल्लाह, हम तेरी शायान शान तेरी इबादत नहीं कर पाते, हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं और तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, और तू पूरी तरह कादिर है, तू पूरी तरह कादिर है। अल्लाह, हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा। अल्लाह, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। बीमारी और बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दे, अल्लाह, उस वक्त भी किसी का मोहताज न बना, उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह, हम सब को, हमारे घर के तमाम अफराद को, उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को और ख़ास तौर से दुआ के लिए कहने वालों को अल्लाह सेहत व क़ुव्वत अता फरमा, शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, ख़ास तौर से ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा, ख़ास तौर से ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा। अल्लाह, हम सब को खुशहाली अता फरमा। अल्लाह, तंग दस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह, कर्ज़ों से सूरदोश फरमा, कर्ज़ों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह, तू सब की ज़रूरतों से बखूबी वाकिफ़ है। जिसको मकान की ज़रूरत है उसको कुशादा मकान अता फरमा, जिसको दुकान की ज़रूरत है उसको मौके की दुकान अता फरमा। अल्लाह, जिसको कारोबार की तलाश है उसको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा। अल्लाह, जिसको कारोबार अता किया है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा और तरक्की अता फरमा। हर किस्म के हवादिस से हिफाजत फरमा। ख़ास तौर से तेरे नेक बंदे जो तेरे दीन की नुसरत के लिए ख़र्च करते हैं, ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करते हैं, मदारिस में, मसाजिद में ख़र्च करते हैं, अल्लाह उनके कारोबार में, उनके घरों में खूब खूब बरकतें नाज़िल फरमा। अल्लाह, जिनको नौकरी की तलाश है उनको उनकी पसंदीदा नौकरी अता फरमा। ए अल्लाह, जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। जिनके रिश्तों में कोई भी रुकावट है हर रुकावट दूर फरमा। अल्लाह, जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिनको बेटी की तमन्ना है बेटी अता फरमा, जिनको बेटे की तमन्ना है बेटा अता फरमा। अल्लाह, जिनको औलाद अता की है उनकी औलाद को नेक बना, साले बना, माँ बाप की आँखों की ठंडक बना, माँ बाप के दिल की राहत बना, मुल्क व मिल्लत का खादिम बना, उनको बेहतरीन सलाहियतें, बेहतरीन काबिलियतें अता फरमा। ए अल्लाह, उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। अल्लाह, उनको अच्छी समझ दे दे और आवारा और नाकारा होने से बचा ले। अल्लाह, हमारे घरों में चैन, सुकून और सकीना नाजिल फरमा, अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह, हमको अच्छे अखलाक अता फरमा। अल्लाह, हम सबको अच्छी समझ अता फरमा। अल्लाह, हम सबको बुरदुबारी अता फरमा।
समझदारी अता फरमा, नरम कलामी अता फरमा, नरम मिजाजी अता फरमा। अल्लाह हमारे आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। ए अल्लाह हमारे घरों में चैन, सुकून और सकीना नाजिल फरमा, अपनी रहमतें, बरकतें नाजिल फरमा, हर एक का हक पहचान कर अदा करने की तौफीक नसीब फरमा, ख़ास तौर से माँ बाप की इज़्ज़त और ख़िदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह माल, जान, ईमान, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा, किसी जालिम को हम पर मुसल्लत ना फरमा। ए अल्लाह साफ़ सुथरी ज़िंदगी अता फरमा, अच्छी और ढंग की मौत अता फरमा। और जिस दिन तेरे सामने हाजिरी हो उस दिन न रुसवाई हो, न तेरी नाराज़गी का सामना हो। अल्लाह साफ सुथरी आफियत और राहत की ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह इज़्ज़त की और ढंग की मौत नसीब फरमा। अल्लाह जिस दिन तेरे सामने हाजिरी हो उस दिन तेरी नाराज़गी ना हो, तेरा गुस्सा और इत्तेहाम ना। अल्लाह जो लोग नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा, जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा, मरते दम तक दीन हक़, दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा, अपने अपने मुक़द्दरा मुक़र्ररा वक्त पर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा, कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र की सख्तियों से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र की रुसवाइयों से हिफाजत फरमा, अपने अर्श का साया नसीब फरमा। अल्लाह तू बहुत से बंदों को बग़ैर हिसाब के बख्शेगा, हमें भी बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए। अल्लाह बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए, अल्लाह बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए। अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिनका हमारे दिल में कोई हक़ है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिसने हम पर कोई एहसान किया है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा, उम्मत के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा, इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त, क़ुव्वत और ग़लबा नसीब फरमा। अल्लाह इस बेकसी और बेबसी से नजात व रहमत फरमा। अल्लाह कुल आलम में अमन व अमान, सुकून, इत्मीनान नाजिल फरमा, खुसूसन हमारे इस मुल्क में और खुसूसन हमारी इस बस्ती में अमन व अमान, सुकून, इत्मीनान नाजिल फरमा। अमन व अमान के दुश्मनों को नेस्त और नाबूद फरमा, उनकी ताकत को पारा पारा फरमा, उनकी जमातों को टुकड़े टुकड़े फरमा। अल्लाह दीन की नुसरत करने वालों की नुसरत फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी है हमको अता फरमा, हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाही है अल्लाह उससे हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ए हम सब को पैदा करने वाले, ए अल्लाह, ए हम सब को पालने वाले, ए अल्लाह, ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह, ए बाप से ज़्यादा मेहरबान, ए अल्लाह, ए दुखी दिलों की फरियाद सुनने वाले, ए अल्लाह, ए दुखी दिलों की फरियाद सुनने वाले। तू सबके दिलों की बात को जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं। अल्लाह हर ज़रूरत पूरी फरमा, जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमा,
जायज़ मुरादें पूरी फरमा, जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा। ए अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमा। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। ए अल्लाह अपने फजल व करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारे हक़ में भी कबूल फरमा, और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।